Good morning, friends. Myself Rishabh Jain. Today we are studying the journal entries, right? देखिए जनरल एंट्री क्या चीज़ है? जनरल एंट्री होती है अकाउंटिंग प्रोसेस जब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जब हम कुछ बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड करने के लिए जो सबसे पहला काम किया जाता है उसको बोलते हैं जनरल एंट्रीज। ठीक है, इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम इसके बारे में एक बेसिक नॉलेज है, मतलब क्या होते हैं ये आपको पता हो, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। बाकी अकाउंटिंग जनरल एंट्री कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जनरल एंट्री इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए नहीं क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जनरल एंट्री पूरे अकाउंट्स के अंदर जब भी आप कुछ काम करेंगे उसका बेस है। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो जब भी हम अकाउंटिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि वी आर आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि यार ये जो हम कर रहे हैं ये अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन या बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर फॉल कर रहा है, क्योंकि ऐसी कोई ट्रांजेक्शन जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है ही नहीं उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, उसको हम कंसिडर नहीं करते अकाउंट्स के अंदर। तो फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजेक्शन, देन उसके बाद हम सोर्स डॉक्यूमेंट देखते हैं जिसको हमें रिकॉर्ड करना है। उसके बाद हमारे पास कोई प्रूफ है जिसके बिहाफ पर हम उसको रिकॉर्ड करने वाले हैं। इसके बारे में अभी हम ज़्यादा जानकारी नहीं लेंगे। ठीक है, देन वी गो फॉर द वाउचर्स एंड देन वी गो टू द जर्नल। तो मेरा फोकस क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ जर्नल पर है तो मैं इस पर आ रहा हूँ वापस। ठीक है, जर्नल के बाद वैसे प्रोसेस तो और भी होता है और अल्टीमेटली ये प्रोसेस कहाँ जाके एंड होता है? फाइनल अकाउंट्स बनाने तक। ठीक है, बट वी आर डूइंग जर्नल ऑन दिस वीडियो, राइट? तो जर्नल का मतलब क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। जो बिजनेस ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं उसको फर्स्ट टाइम जब रिकॉर्ड किया जाएगा तो उसको हम बोलते हैं जर्नलाइज करना, जर्नल एंट्री पास करना, राइट? ओके, देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि रिकॉर्डिंग होगी बिजनेस ट्रांजेक्शन की और वो रिकॉर्डिंग होगी किसी बेस के ऊपर। वो बेस्ड होता है डबल एंट्री सिस्टम। हमारे अकाउंट्स पूरा का पूरा डबल एंट्री सिस्टम पर टिका हुआ है। इसका क्या मतलब है डबल एंट्री सिस्टम? जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन पास करेंगे उसकी दो एस्पेक्ट्स मानेंगे, एक होगी डेबिट, एक होगी क्रेडिट। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट को दोनों को यूज़ करके हम कोई भी ट्रांजेक्शन को जर्नलाइज करेंगे यानी जर्नल एंट्री पास करेंगे। एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट, राइट? अब पॉइंट आता है कि ये डेबिट एंड क्रेडिट का कैसे पता लगेगा किसको डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है? इसके लिए वी हैव रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। वी हैव रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हैं ना उसको भी हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है। एक है कन्वेंशनल रूल्स। रूल्स यानी कन्वेंशनल मतलब होते हैं जो सबसे बेसिक स्टार्टिंग से चलते आ रहे हैं, कन्वेंशनल, जिसको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स भी माना जाता है। ठीक है, कन्वेंशनल रूल्स, ठीक। और एक है अमेरिकन वे और यू कैन से मॉडर्न रूल्स। तो इस वीडियो के अंदर मैं अकाउंटिंग एंट्री आपको मॉडर्न रूल से करना बताऊंगा, हालांकि दोनों के बारे में आपको जानकारी में दे देता हूं कि कैसे आपको रूल्स के बारे में क्या होता है। देखिए कन्वेंशनल रूल्स है वो क्या करता है, वो जितने भी अकाउंट्स होते हैं उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देता है: पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। आई रिपीट, अकाउंट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। कौन? कन्वेंशनल रूल्स। याद रखना हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस है कि हमें एंट्री पास करनी है यानी डेबिट क्रेडिट करना है, और उसके लिए अपने को रूल नहीं पता। तो रूल क्या है? तो मैंने बोला रूल दो तरीके से सोच सकते हैं आप, या तो आप कन्वेंशनल तरीके से सोच लीजिए या फिर अमेरिकन वे और मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग सोचिए। तो जो कन्वेंशनल रूल है वो कहता है किसी भी अकाउंट्स को आप तीन कैटेगरी में डाल सकते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इसके डालने से क्या होगा? क्योंकि तीनों के रूल अलग अलग हैं। अगर आप किसी भी अकाउंट को पर्सनल अकाउंट बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट्स जो होता है वो क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड द लास्ट कैटेगरी इज नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैं इस वीडियो में आपको जो जर्नल एंट्री करना सिखा रहा हूँ बाय वे ऑफ मॉडर्न रूल्स यानी कि अमेरिकन वे, तो मेरा फोकस सीधा सीधा उस पर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कन्वेंशनल रूल्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा, बट फिलहाल अमेरिकन वे ऑफ मॉडर्न रूल्स क्या है मैं इससे ही क्यों करा रहा हूँ? मुझे आई फाइंड दिस वे इज़ मोर ईजी फॉर स्टूडेंट्स जो पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे होते हैं, तो इसलिए मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ। देखिए अमेरिकन वे या मॉडर्न वे ऑफ अकाउंट क्या कहता है? जैसे कि अभी आपने देखा कन्वेंशनल ने अकाउंट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था।
अमेरिकन वे या मॉडर्न रूल्स क्या कहते हैं, अकाउंट्स 5 तरह का होता है, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आप कहेंगे कि हमें किससे करना चाहिए, वो सब बेकार की बातें हैं। अल्टीमेटली अगर आपको जनरल एंट्री पास करनी है तो आपको जनरल करना आना चाहिए। वो हम किस तरीके से कर रहे हैं ये कोई पूछता भी नहीं है और ना हमें बताना है, हमें सीधा एंट्री पास करनी है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि मैंने आपसे कहा 4+5 कितना होता है, अब आपके हो सकता है अलग तरीके हो, घर पे आपको अलग तरीके सिखाया गया हो कि पहले ऐसे काउंट करते हैं वैसे काउंट करते हैं, डजेंट मीन आपको किससे मतलब है कि इसका आंसर 9 है। तो एग्जैक्टली जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस समझ आना चाहिए कि एंट्री कैसे पास करनी है, करेक्ट। तो मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि अकाउंट जो है वो 5 कैटेगरी में फॉल करता है, और ये पांचों नाम आपने सुने होंगे और आई अज्यूम कि आपने सुना होगा क्या, कि अकाउंट या तो एसेट्स होगा। एसेट आप समझते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं हम इनके। एसेट्स लाइक जैसे कि मान लीजिए कैश एसेट होता है, फर्नीचर एसेट होता है, डेटर एसेट होता है, ठीक है ना। डेटर आप समझते हैं जिससे हमें पैसे लेने होते हैं, जब माल बेचते हैं क्रेडिट पर, जिसमें पैसे लेने होते हैं उनको हम क्रेडिटर डेटर बोलते हैं, करेक्ट। तो कैश, फर्नीचर और डेटर और बहुत सारे नंबर ऑफ एसेट्स होते हैं। तो पहली कैटेगरी क्या है, एसेट्स की। दूसरा वो कह रहे हैं दूसरे तरह का अकाउंट हो सकता है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है, जिनको हमें पैसे देने होते हैं, यानी देनदारी, ठीक है। लायबिलिटीज़ के अंदर क्या आता है, जैसे मान लीजिए क्रेडिटर्स, मान लीजिए बैंक लोन, ये सब किसके अंदर आएगा, ये आएगा आपका लायबिलिटीज़ में, ठीक है। अभी क्या किसको डेबिट करना है उस पर नहीं आया, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो मॉडर्न रूल्स है वो पूरे पूरे अकाउंट्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड करता है। पहला एसेट, दूसरा लायबिलिटी, तीसरा कैपिटल। जब एक पर्सन बिजनेस में पैसा लगाता है तो जो वो घर से पैसा या कोई भी चीज़ लेकर आता है तो हम क्या बोलते हैं, वो क्या लेकर आया है, कैपिटल। यानी कि इन्वेस्टमेंट मेड बाय द प्रोप्राइटर और द ऑनर इज कॉल्ड कैपिटल, ठीक है, ओके। उसके बाद चौथी कैटेगरी अकाउंट्स की वो है एक्सपेंस या लॉस। जब भी कोई खर्चा या नुकसान होगा तो वो इस कैटेगरी में जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने रेंट पे किया, रेंट पेड, आपने सैलरी पे करी, ठीक है, या आपको कोई लॉस हो गया, वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा। इसी तरह इनकम और सेल्स, इनकम एंड गेन्स, जब भी कोई आपको फ़ायदा होगा, कोई गेन होगा तो इस कैटेगरी में फॉल करेगा। जैसे मान लीजिए आपको कमीशन रिसीव हुआ, ठीक है, या आपकी सेल्स हुई, वो इसके अंदर आ जाएगा, करेक्ट। तो अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन अकाउंट्स, ठीक है। कितने तरह के अकाउंट होते हैं, 5। कौन कौन से, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस, राइट। अब आता है अल्टीमेटली कि इनको करना कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए, आपके इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक। रूल क्या कहता है, अगर आप असेट की बात करेंगे तो बड़ा सिंपल है, आपको ये देखना है कि असेट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। असेट का क्या रूल है, असेट का रूल है जब असेट बढ़ती है, जब इंक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है, और जब असेट गिरती है यानी कम होती है तो वो क्रेडिट होती है। तो बहुत सिंपल हो गया, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि मैंने फर्नीचर ख़रीदा है, ध्यान से सुनना, मैंने आपको बोला आई परचेज्ड अ फर्नीचर फॉर कैश, ध्यान देना एंट्री पर। इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जनरल एंट्री का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर्मेट क्या कहता है, यहाँ पे डेट लिखिए, लेट से आज नवंबर 1 है, ठीक है। पर्टिकुलर्स में आपको वो जनरल एंट्री लिखनी है। एलएफ को भी अब ब्लैंक छोड़ेंगे, लेजर फोलियो होता है, डजन मैटर भी छोड़ दीजिए, और यहाँ पे डेबिट में अकाउंट आएगा और यहाँ पे क्रेडिट का अमाउंट आएगा, ठीक है। सुनिएगा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मैंने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर परचेज, एक मिनट, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, इसका क्या मतलब हुआ, एक बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा गया, फर्नीचर आया और कैश गया। फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर तो आएगा ना, और कैश जाएगा। तो आप सोच के देखिए, अगर मैं इसको एसेट के रूल के अकॉर्डिंग एंट्री करूं तो आप बताना, सोच के बताओ, अभी जो समझाया है आपको, जब कोई एसेट बढ़ती है तो वो डेबिट होती है। तो इस ट्रांजैक्शन में फर्नीचर जो आपने खरीदा है, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, फर्नीचर बढ़ा है या घटा है, बोलो, फर्नीचर आया है या गया है, आया है, तो यानी वो बड़ा इंक्रीज हुआ है। तो इस मेरे अकाउंट में फर्नीचर जो होगा वो डेबिट हो जाएगा, यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और सोचो, टू मतलब होता है क्रेडिट साइड, तो कैश अगर आप फर्नीचर खरीद रहे हो और कैश देकर आए हो तो आपका कैश तो कम हो गया, कैश इज ऑल्सो एसेट बट वो कम हो रहा है, और जब वो कम होता है तो वो क्रेडिट होता है। इसका मतलब नीचे क्या आ जाएगा, कैश, नीचे का मतलब क्रेडिट में। मैं आप ट्रांजेक्शन को यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अगर मैंने कोई ट्रांजेक्शन को इस प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। और लेट से ये ट्रांजेक्शन 15,000 की, तो 15,000 डेबिट में
और 15,000 क्रेडिट में। अच्छा, जर्नल एंट्री क्योंकि हम बेसिक बात कर रहे हैं तो हमेशा ना इसके नीचे एक नरेशन लिखनी होती है। व्हाट इज नरेशन? नरेशन जो आपने किया उसको आपको लिखना होता है। जैसे आपने क्या किया यहाँ पर आपने फर्नीचर खरीदा कैश देकर, तो आप लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, बस। दैट इज कॉल्ड नरेशन। तो नरेशन, सॉरी, नरेशन के अंदर कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना, कुछ याद नहीं करना, जो आपने काम किया उसको आप नरेट कर रहे हैं कि हमने ये किया, बस। करेक्ट, ठीक है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया, एसेट का क्या रूल है कि एसेट जब बढ़ती है तो इंक्रीज और जब घटती है तो डिक्रीज, जब घटती है तो क्रेडिट, ठीक है। इंक्रीज होती है तो डेबिट, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट, ठीक। अभी कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम करेंगे तो उससे आपको चीज़ें एकदम क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। करेक्ट। लाइबिलिटी का क्या रूल है? लाइबिलिटी का रूल है जस्ट अपोजिट टू असेट। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट होती है, क्या होती है? क्रेडिट। और अगर वो डिक्रीज हो रही है यानी कम हो रही है, उसकी पेमेंट हो रही है, उसको ख़त्म किया जा रहा है, तो वो डेबिट होती है। एग्जाम्पल दूँ आपको, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने बिजनेस के लिए बैंक से लोन लिया, ध्यान से सुनना, बैंक से लोन लिया। तो बैंक से जब मैं लोन लूँगा तो बैंक जो बैंक है, जो लोन दे रहा है बैंक, वो मेरे बैंक में अकाउंट में पैसा डाल देगा और मेरी एक लायबिलिटी बन जाएगी। क्यों? सोचो, उन्होंने मुझे लोन दिया, पैसा तो मेरे पास आ गया, मेरे अकाउंट में पैसा तो आ गया, बट ये तो मुझे वापस करना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैंने लिया लोन टेकन, ध्यान से सुनना, लोन हमेशा बैंक के थ्रू ही आता है। तो मतलब अगर जो हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो इसमें इसलिए बोल रहा हूँ कि कैश इन्वॉल्व नहीं है इसमें। तो लोन लिया बैंक से, तो आपके पास बैंक में पैसा आ गया। अच्छा, बैंक किस में फॉल करता है? बैंक ऑल्सो फॉल्स इन द एसेट कैटेगरी। तो एसेट बढ़ गई, कौन सी एसेट बढ़ गई? बैंक। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइबिलिटी बढ़ गई, कौन सी लाइबिलिटी बढ़ गई? लाइबिलिटी बढ़ गई बैंक लोन के नाम से। तो बैंक लाइबिलिटी का क्या रूल है? अगर वो बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है। और कौन सी लाइबिलिटी का नाम क्या है? बैंक लोन। करेक्ट, समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है। देन कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जो घर से बंदा पूंजी लगाता है, पैसे लगाता है, तो कैपिटल बोलते हैं। तो उसका क्या रूल है? लाइबिलिटी वाला रूल है कि जैसे ही कैपिटल बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, और अगर वो घटती है तो वो डेबिट होती है। एग्जाम्पल, जैसे देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ इसका। अगर मैं आपको इस ट्रांजेक्शन की बात करूँ, फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 80,000। ध्यान से देखिएगा, एक बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया, कितने का? 80,000 रुपये से। तो सोचो इसमें हुआ क्या है, इसमें दो ट्रांजेक्शन क्या इन्वॉल्व है? मैं दो ही क्यों बोल रहा हूँ? हर ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट्स होंगे, डेबिट और क्रेडिट। इसमें क्या एस्पेक्ट है कि वो घर से पैसा लेकर आया और बिजनेस स्टार्ट किया। कमेंस मतलब स्टार्ट करना। तो अगर वो घर से पैसा लेकर आया तो बिजनेस के पास, यानी बिजनेस के पास तो कैश आ गया, कैश लेकर आया वो, तो कैश इंक्रीज हो गया। और क्योंकि वो पैसे लेकर आया, वो क्या बोला जाएगा इसको, कि उसने कैपिटल लगाया, और कैपिटल भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब देखो, इसमें दो रूल फॉलो होंगे, दो रूल फॉलो होंगे। कौन कौन से? एक तो कैश बढ़ रहा है, कैश किस कैटेगरी में फॉल करता है? एसेट्स में। एसेट बढ़ रहा है तो एसेट क्या होता है? जब बढ़ता है तो डेबिट, अभी सीखा है। और कैपिटल का क्या रूल है? जब वो बढ़ती है तो वो होती है क्रेडिट, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको रूल बताया था यहाँ पर, तो यहाँ पे मैंने बोला कि वो बिजनेस के लिए कैश लेकर आया, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? क्योंकि कैश भी बढ़ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और क्योंकि कैपिटल भी बढ़ रही है तो यहाँ पर हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। करेक्ट। तो कैपिटल का क्या नेचर है? जब वो बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है, जब वो घटता है तो डेबिट होता है। ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, एक्सपेंस या लॉस। क्या मतलब? अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है या आपको कोई खर्चा हो रहा है तो उसका क्या रूल है? जब भी वो खर्चा होगा तो वो डेबिट होगा। क्या होगा? वो डेबिट। एंड अगर वो कम हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। एग्जाम्पल, आपने सैलरी पे करी है, ध्यान से सुनना, सैलरी पेड, सैलरी पेड। अब आपने किसी को सैलरी पे करी होगी तो क्या ट्रांजेक्शन हुई? आपका खर्चा हुआ, आपका मतलब बिजनेस का खर्चा हुआ। तो खर्चा बढ़ रहा है या घट रहा है? खर्चा बढ़ रहा है। अगर खर्चा बढ़ रहा है तो वो क्या होता है? डेबिट। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सैलरी का अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट। और सोचो, जब आप किसी को सैलरी दे रहे हो तो आपका पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है ना। तो पैसा अगर जा रहा है तो यानी कम हो रहा है, और ये पैसा जाना यानी कैश का कम होना किस में फॉल करेगा? एसेट में। एसेट कम होती है तो क्रेडिट होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू कैश अकाउंट। करेक्ट। एक्सपेंस, अभी मैं सब एक एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर पांचों कैटेगरी करने के बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्या है? पांचवी कैटेगरी क्या है? इनकम। जब भी कभी आपको कोई फ़ायदा, इनकम होगी
तो वो उसका क्या रूल है कि जब वो होगी यानी जब वो बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, और अगर वो कम हो रही है तो वो डेबिट होगी। एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने कमीशन दिया, कमीशन आप लिख रहे हैं कमीशन रिसीव्ड, पैसा मिला कमीशन का, तो कमीशन किस में फॉल कर रहा है, कमीशन किस में फॉल कर रहा है, कमीशन फॉल कर रहा है इनकम में। इनकम का क्या रूल है, वो क्रेडिट होती है, तो यहाँ पे कमीशन वाला जो अकाउंट है वो तो क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा सोचो, अगर आपको कमीशन मिली है तो आपको पैसा मिला है, पैसा मतलब कैश मिला है, और कैश किस में फॉल करता है, एसेट्स में। एसेट का क्या रूल है, जब वो बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। इसका मतलब अगर मैं इसकी ट्रांजेक्शन बोलूँ तो आप बोलेंगे कैश आया है तो कैश बढ़ा है तो कैश डेबिट, और क्रेडिट में क्या आएगा, इनकम, इनकम क्रेडिट होती है। तो इसलिए इस रूल से ये कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। करेक्ट, ठीक है, ओके। तो एक बार समराइज कर दूं इसको, हमने क्या सीखा, एसेट, एसेट अगर बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब प्लस होगा तो डेबिट, और अगर वो घट रहा है यानी कम हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी ठीक उल्टा, अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। ठीक, इसके बाद फिर क्या बोला मैंने, अगर कैपिटल है, लायबिलिटी वाला रूल, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। देन इनकम, नहीं पहले हमने लिया था एक्सपेंस और लॉस, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। एंड लास्ट क्या था बताओ, लास्ट अपना था इनकम या कोई गेन, इसका क्या रूल है, बढ़ेगा तो क्रेडिट और अगर कम होगा तो डेबिट। करेक्ट, क्लियर है एकदम। तो हमें इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ये मॉडर्न रूल है, ये गोल्डन अकाउंटिंग रूल है, ये ट्रेडिशनल है, क्यों बताओ क्यों फ़र्क नहीं पड़ता। आपको थ्योरेटिकली तो फ़र्क पड़ेगा, मतलब अगर आपसे कोई पूछे इसको इसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज करो, मैं यहाँ वो नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि अगर आपके पास एक ट्रांजेक्शन है तो आपको उसको जनरलाइज करना है, तो जनरलाइज करने से आंसर चाहे आप ट्रेडिशनल से करें चाहे आप मॉडर्न से करें आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अपना फोकस है एंट्री कैसे करनी है, राइट। अब कुछ ट्रांजेक्शन और लेते हैं, फिर आप बताइएगा कैसे करें। जैसे कि सुनना, ये देखिए परचेज गुड्स फॉर कैश, ये करते हैं एक बार ट्रांजेक्शन, क्या लिखा है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। ध्यान दीजिएगा, इस ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट्स क्या क्या है, एक तो आपने परचेज किया है, परचेज किया है गुड्स, और कैश में किया है तो कैश इन्वॉल्व हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप गुड्स परचेज करेंगे यानी सामान खरीद के लाएंगे जिसको गुड्स बोलते हैं, तो आपने कुछ खर्चा किया है यानी कि एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस हुआ है यानी कि एक्सपेंस बढ़ा है, यानी एक्सपेंस बढ़ा है, करेक्ट। और आप कैश पे खरीद के लाए हैं, कैश पे खरीद के लाए हैं तो कैश दे के आए होंगे, तो इससे कैश क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, करेक्ट। अच्छा अब बताओ सोच के, अगर एक्सपेंस बढ़ा है तो एक्सपेंस किस में आता है, रूल जो हमारा अकाउंट है एक्सपेंस और लॉसेस, अगर वो बढ़ते हैं तो वो क्या होते हैं, डेबिट। और कैश किस में फॉल करेगा, एसेट में, और एसेट हुआ है कम तो वो किस में क्या होएगा, वो क्रेडिट। तो अल्टीमेटली ट्रांजेक्शन क्या हो गई, एंट्री क्या हो गई सोचो, एक्सपेंस क्या था हमारा, परचेज गुड्स किए थे तो इसको हम फॉल कराते हैं परचेजेस अकाउंट में, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। बताइए समझ आया, परचेज क्यों डेबिट हुआ, बीइंग एन एक्सपेंस, एक्सपेंस जब होता है तो डेबिट, और कैश क्यों क्रेडिट हुआ, बीइंग इट इज़ एन एसेट, एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट। समझ आ रहा है, ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देन अब देखिए एक चीज़ और समझाते हैं हम, एक और स्टेप आगे चलते हैं। इस बार भी गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश एंड कंपनी, रमेश एंड कंपनी में से, और रमेश बोलूँगा कन्वीनियंस के लिए, यानी इस बार क्या लिखा है मेरे सामने, इस बार भी वही है, परचेजेस गुड्स फ्रॉम रमेश। ध्यान देना इस बार, यानी पहली बार और इस बार में क्या फ़र्क है, पिछली बार मैंने गुड्स परचेज़ किए थे कैश में, इस बार गुड्स परचेज़ किए रमेश से, कैश पे नहीं। जब किसी का नाम लिखा होता है और कैश नहीं लिखा हुआ इसका मतलब आपने क्रेडिट पे लिए हैं, यानी अगर गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश लिखा है इट मीन्स कि पैसा नहीं दिया, अभी क्रेडिट पे लिया है, यानी क्रेडिट वर्ड नहीं भी लिखा तो इट इम्प्लाइज ये क्रेडिट पे है। कैश वाले में कैश लिखा होता है, ठीक है, और या फिर किसी का नाम नहीं होता तो भी हम कैश मानते हैं, और यहाँ लिख दिया कि रमेश से लिया है। तो ध्यान से सुनिएगा, अब इस ट्रांजेक्शन में दो क्या इन्वॉल्व हो गए, एक तो परचेजेस वही दोबारा से परचेज़ किया आपने, परचेज अकाउंट में इन्वॉल्व हो गया, दूसरा आपने रमेश से ख़रीदा है। आप सोच के देखना, रमेश से आपने ख़रीदा है, पैसा भी उसको आपने दिया नहीं, पैसा तो नहीं दिया, तो रमेश किस कैटेगरी में फॉल करेगा,
परचेज रमेश बन गया हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? जिसको फ्यूचर में पैसे देने हैं, ठीक है। तो रमेश कौन हो गया बताओ? रमेश इज़ अ क्रेडिटर, जिसको हमें पैसे लौटाने हैं, हमें वापस दे, इसके पैसे देने हैं ना, क्रेडिट पे मान लिया है। अच्छा, क्रेडिटर पैसे देने हैं तो कौन बन गया, किस कैटेगरी में आएगा? इसकी मेजर कैटेगरी बोलो। इसकी मेजर कैटेगरी क्या हो गई? लायबिलिटी। करेक्ट। अब सोच के बताना एंट्री। ये परचेजेस तो अभी डिस्कस किया था, परचेज कौन किस में आता है? एक्सपेंस में। और अगर एक्सपेंस में आता है तो इसका मतलब एक्सपेंस तो बढ़ रहा है, यहाँ पर हो रहा है ना एक्सपेंस, ये डेबिट होगा। और देखो क्रेडिटर लायबिलिटी, लायबिलिटी भी बढ़ रही है। हमने रमेश से पैसा माल ले लिया, उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो देना पड़ेगा बाद में। तो ये क्या हो गया? लायबिलिटी, लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। लायबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो क्या रूल है? वो क्रेडिट होता है। तो ठीक है ना, हो गया डेबिट क्रेडिट, ठीक है ना। वैसे तो किसी भी ट्रांजेक्शन को आप डेबिट सीख लेंगे तो क्रेडिट अपने आप आ जाता है, लेकिन ऐसे नहीं करना, आप दोनों एस्पेक्ट से करिए। आपको क्लियरिटी आनी चाहिए कि हाँ डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है। तो इस ट्रांजेक्शन को अगर मुझे जर्नलाइज करना हो तो एंट्री क्या होगी बताओ? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब, क्रेडिटर तो एक वर्ड है, मतलब एक हेडिंग है वर्ड, उसमें किससे लिया था मैंने? रमेश से। तो टू रमेश, ठीक है, ये आपकी ट्रांजेक्शन हो गई। करेक्ट। ओके, आगे बढ़े। आई होप कि आपको बात समझ आ रही होगी। चलिए इस बार देखिए, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये भी हम समझेंगे दोनों एंगल से। व्हेन यू सोल्ड गुड्स, इसको मैं एक साथ ही समझाता हूँ आपको। गुड जब भी आप सोल्ड करोगे, जैसे अभी अब मैंने आपको परचेज की ट्रांजेक्शन समझाई, परचेज गुड्स, राइट। तो गुड्स परचेज किया और गुड्स सोल्ड किया। परचेज में क्या होता है? दो एस्पेक्ट देख लिया, तो कैश परचेज, ये क्रेडिट परचेज। इसी तरह अगर आपने सोल्ड किया है, सोल्ड, तो या तो आप कैश सोल्ड करोगे, यानी सामान बेचा, पैसा आया, और या फिर आपने क्रेडिट पे सोल्ड किया होगा, क्रेडिट पे। दोनों ट्रांजेक्शन समझेंगे, दोनों ट्रांजेक्शन समझेंगे हम, ठीक है। हमने कैश में बेचा तो कैसे लिखा होगा? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब सोचो, अगर मैंने कैश में बेचा तो मेरा सामान गया, लेकिन मेरे को पैसा आया, रेवेन्यू हुआ। वैन भी गुड्स सेल करते हैं गुड्स को, तो हम बोलते हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कैश सेल्स। ये कौन सी सेल हो गई? कैश सेल। तो इसमें क्या दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक तो कैश और एक सेल्स, ध्यान देना, एक तो कैश और एक सेल। अच्छा बताओ, जब आप किसी को सामान बेचोगे, जो आपने बेचा है, तो कैश तो आएगा, तो कैश आया होगा ना, तो आपने सामान बेचा तो पैसा आया, तो ऐसे कैश तो बढ़ रहा है। एसेट, एसेट में फॉल करता है कैश, एसेट में फॉल करता है ना कैश, तो इसका मतलब एसेट तो बढ़ रही है, तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट। और सेल इज अ बीइंग अ रेवेन्यू, इनकम, ये इसमें इनकम वाले में फॉल करता है, जो अपना पांचवा हेड था। तो इनकम भी बढ़ रही है, और इनकम जब बढ़ती है तो वो होती है क्रेडिट। तो सोचो एंट्री क्या हो गई अपनी? एंट्री क्या हो गई? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। करेक्ट, करेक्ट है, समझ में आया? कैश बीइंग एन एसेट, एसेट बढ़ रही है डेबिट, और सेल्स बीइंग इनकम, इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट। इसी तरह आप सोचो, क्रेडिट पे अगर आपने माल बेचा, क्रेडिट पे अगर आपने माल बेचा, लेट से किसको बेचा? सोल्ड गुड्स क्रेडिट टू राम, राम को माल बेचा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे दो क्या इन्वॉल्व हो गए, एक तो माल बेचा यानी कि सेल हुई, सेल हुई, राइट। दूसरा, लेकिन इस बार आपके पास कैश नहीं आया, पैसा आएगा, राम को बेचा है, उन्हें बोला मैं दे दूंगा, यानी क्रेडिट पे बेचा है। यहाँ पे राम जो पर्सन है वो इन्वॉल्व हो गया, ध्यान से सुनना। ये जो सेल है, सेल का तो वही नेचर है, सेल हुई है यानी इनकम हुई है, इनकम बढ़ी है, हाँ बढ़ी है। तो इसका मतलब इनकम जब बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। और राम बीइंग अ पर्सन जिससे हमें पैसे लेने हैं फ्यूचर में, इसको हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में? डेटर। जिसको माल बेचते हैं और पैसे अभी नहीं आए होते उसको हम क्या बोलते हैं? डेटर। तो डेटर से पैसे लेने हैं, तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा? जिससे हमें फ्यूचर बेनिफिट होना होता है, उसको हम बोलते हैं एसेट्स। ये एसेट में चला गया, तो एसेट बड़ी है यहाँ पे, हाँ बड़ी है, तो एसेट बड़ी है तो क्या हो जाएगी? डेबिट। तो यानी अल्टीमेटली क्या हुआ? कौन डेबिट हो रहा है? राम डेबिट हो रहा है, और क्रेडिट कौन हो रहा है? सेल्स अकाउंट। यानी जैसे यहाँ पे एंट्री हुई थी ना कैश टू सेल्स, यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? राम डेबिट टू सेल्स। तो बस कैश की जगह ये आ गया राम, क्योंकि ये कौन है? डेटर, और डेटर कौन है? एसेट्स। करेक्ट, बात समझ में आ रही है? आई होप कि आपको बात समझ आ रही होगी। चलिए इसी तरह है नेक्स्ट पेड रेंट। हालांकि पेड रेंट मैंने समझाया था, एक बार और कोई और समझाता हूँ। पेड सैलरी, देखिए
या पेड रेंट ले लेते हैं, एक ही बात है, दैट्स डजंट मेक डिफरेंस। पेड रेंट और सैलरी दोनों ही समझा देता हूँ। रेंट हो या सैलरी हो, रेंट हो या सैलरी हो, दोनों किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? ये हैं एक्सपेंस। क्या है ये? एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ने का क्या रूल है? एक्सपेंस बढ़ने का क्या रूल है? वो होता है डेबिट, वो होता है डेबिट। और जब आप पे करोगे तो आपका कैश आपकी जेब से निकल जाएगा, कैश होगा कम। कैश किस में आता है? एसेट में आता है। एसेट अगर कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। इसका मतलब आप समझ गए। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका रेंट या फिर सैलरी या कोई भी खर्चा एज द केस में भी डेबिट हो जाएगा, और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है बात? ठीक है। एंड वन मोर, लेट्स से आपको कमीशन या लेट्स से आपको कोई चीज़, लेट्स कुछ भी मिला, कमीशन मिला, ब्रोकरेज मिला, डिस्काउंट मिला, ये सब में मैंने एक वर्ड लगा दिया रिसीव्ड, यानी कमीशन रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, कमीशन डिस्काउंट रिसीव मिला है। तो जब ये मिला है तो इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो मुझे इनकम मिली है, इनकम में आते हैं तीनों सारी चीज़ें, किस में आती हैं? ये तीनों चीज़ें इनकम में आती हैं, तीनों चीज़ें इनकम में आएंगी। और दूसरा चीज़ क्या है? मिला होगा तो मेरे पास पैसा आया होगा, कैश में मिला है तो कैश बढ़ा है। कैश बीइंग असेट, असेट बढ़ता है तो डेबिट, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। तो यानी एंट्री क्या हो गई? सोचो, एंट्री क्या हो गई? कैश बढ़ा है तो डेबिट, यानी कैश डेबिट बीइंग एन एसेट। और इनकम बढ़ी है, इनकम जैसे यहाँ पे कमीशन थी या ब्रोकरेज थी या आपके डिस्काउंट था, ये सब इनकम के पार्ट हैं। इनकम जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट हो गया। करेक्ट? समझ आ रहा है बात आपको? क्लियर है बात? ठीक है। तो होपफुली छोटी सी वीडियो में आपको ये समझाने में मैं कामयाब रहा कि इन असेट को डेबिट और क्रेडिट कब करते हैं। ठीक है? और ऑब्वियसली प्रैक्टिस के साथ साथ इसको बहुत आगे इसमें मास्टरी कर लेते हैं। ठीक है? ये मैंने जो आपको डेबिट क्रेडिट का रूल बताया है, बाय जिसके अंदर हम अकाउंट को 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक और तरीका होता है जो मैंने शुरू में बताया था, जो दूसरा मैंने ब्रीफ किया। एक होता है ट्रेडिशनल तरीका, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉमिनल, रियल एंड पर्सनल। तो वो एक सेकंड वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।